अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। नए हफ्ते की नए दिन की शुरुआत कुछ सियासी खबरों से करते हैं। यकीनन आपने देखा होगा कि इस वीकेंड की बड़ी खबर ये थी कि इमरान खान साहब ने कहा था कि 20 तारीख के बाद वो ये अनाउंसमेंट करेंगे कि इस्लामाबाद का रुख उनके साथ देने वालों ने कब करना है। उनकी एक ही डिमांड कि जल्द अज जल्द इलेक्शन की जाए, लेकिन जब भी वो जलसा करते हैं अपने ओपोनेंट्स पे, हरीफों पे और खुसूसन शहबाज शरीफ साहब और शरीफ खानदान के ऊपर जो गोलाबारी है वो जारी रहती है। दिस इज डेफिनेटली एक ऐसा इमोशन है, एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जिसकी वजह से वो अपने नैरेटिव को तकवीत देते रहे हैं। और यकीनन अगर पीटीआई ने आगे इलेक्शंस में जाना है तो बड़ा अहम है कि जो उनका साथ देने वाले हैं, जो उनके कारकुनान हैं, उनको ये बात बार बार याद दिलाई जाए कि इख्तिलाफात किस नौयत के हैं और किस वजह से हैं। एक ऑफकोर्स इसका एंगल वही कॉन्स्पिरेसी का एंगल भी है कि वो बार बार कह रहे हैं कि ये बैरूनी साजिश की वजह से उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया है। दूसरी तरफ वो किरदार कुशी भी करते रहते हैं शरीफ खानदान की। सबसे पहले जी जो उन्होंने ओवर द वीकेंड यानी कल के रोज अनाउंसमेंट की कि लॉन्ग मार्च अब उन्होंने कहा है कि 25 तारीख को होगी, यानी बुध के रोज उनका काफिला और उनका साथ देने वाले तमाम लोग पूरे पाकिस्तान से रुख करेंगे इस्लामाबाद का। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब ने क्या कहा। सारी कौम को मैं दावत देता हूँ 25 तारीख को मैं इंशाअल्लाह आपको इस्लामाबाद में मिलूंगा। कश्मीर हाईवे या श्रीनगर हाईवे जो नया, उधर मैं आपको मिलूंगा 3 बजे दोपहर के। और मैं चाहता हूँ कि सारे उस तरह निकले कि आपने वहां 3 बजे पहुंचना है। पॉलिटिक्स नहीं है, ये जहाद है, ये जुल्म के खिलाफ, ये जो नाइंसाफी हो रही है, अल्लाह का हुक्म है कि इसके सामने खड़े हो। इसमें मैंने ये फैसला किया है कि ना, और मैंने अपनी सारी टीम को कहा कि हमने ना जेल देखना ना कुछ देखना, हमने अपनी जान की कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। हम किसी सूरत इस जुल्म को, इस कौम के ऊपर जो इन्होंने हमारी आजादी के ऊपर जो वारदात की है और जिस तरह के चोरों को ऊपर लेके आए, हम कब किसी सूरत इनको तस्लीम नहीं करेंगे। हमें जितनी देर वहां रहना पड़े इस्लामाबाद में हम रहेंगे। एक चीज अब चाहते हैं, किस दिन असेंबलीज डिसॉल्व होंगी और इलेक्शन डे, ये हमारी डिमांड। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन हो। जो भी अगर कौम इन चोरों को लाना चाहती है बेशक ले आए, लेकिन कोई और मुल्क बाहर से इनको हमारे ऊपर मुसल्लत ना करे। मैं अपनी फौज को भी कहता हूँ कि आप न्यूट्रल हैं, आपने कहा न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहें इसमें। ये फिर से मैं कहता हूँ, ये इस मुल्क की सालमियत, इसकी आज़ादी के लिए मैं चाहता हूँ कि सारी हमारी ब्यूरोक्रेसी मेरी आज बड़ी गौर से बात सुनी। अगर कोई आपने हमें गलत तरह हमारे पुरअमन एहतजाज के खिलाफ कोई कार्रवाई की, याद रखें कि ये गैर कानूनी होगा और इसके आपके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। ये जहाद है, मैं फिर से कह रहा हूँ, पॉलिटिक्स नहीं है, जहाद है। और इसके लिए हर आखिर तक मैं जाने के लिए तैयार हूँ। बार बार लोग कहते हैं ये जान को खतरा है, कोई जान को खतरा नहीं। कोई आज़ादी लेने की कोशिश करे तो उससे बेहतर है मौत बजाय के गुलाम बने। दो ठोक अल्फाज में इमरान खान साहब का कहना है कि ये पॉलिटिक्स नहीं जिहाद है। अपने तमाम कारकुनान और पीटीआई के सपोर्टर्स को उन्होंने कॉल दी है हकीकी जमहूरियत और आज़ादी के लिए उनकी जद्दोजहद, और उन्होंने क्लियर मैसेज दिया है हुकूमत को, ब्यूरोक्रेसी को, कि उनकी राह में कोई भी रुकावट हायल ना की जाए। ये एक पुरअमन एहतजाज होगा। क्या एक्सपेक्ट कर सकता है पाकिस्तान ऑन द 25 मई? आइए इस पर जरा बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन हैं, आप इनको मुख्तलिफ चैनल्स पे तज्जिया देते हुए देखते रहे हैं। सैयद अली ऐदर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, बहुत शुक्रिया आपका। अली, काफी दिनों से इंतजार था। शहर शहर जाके पीटीआई के और कप्तान इमरान खान के जुलूस में लोग यही कह रहे थे कि अब फाइनल कॉल का इंतजार है। आपने देखा कि 25 मई के लिए कॉल दी गई है। क्या एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं? और उससे पहले यानी 2 ही रोज रहते हैं, क्या आपको लगता है कि मौजूदा सेटअप और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत कोई रद्द अमल देगी? क्या तो रुकावटें हायल करेगी? उन्होंने जैसे कहा कि ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगी, या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है इलेक्शन अनाउंस हो जाए? आपका क्या तज्जिया है? मेरा ख्याल है इलेक्शन अनाउंस अभी नहीं होंगे, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ मुकदमे दर्ज हुए हैं, और वो है सहाफियों पे, जिनको बीइंग जर्नलिस्ट मैं कंडेम करूंगा। किसी भी दौर में सहाफत का गला आप नहीं दबा सकते, इस वजह से क्योंकि उनकी
सोच या उनकी राय आपसे मुख्तलिफ है। तो अभी आपको पता है कि 3 बड़े सहाफी हैं, 3 बड़े एंकर्स हैं जिनको दे आर बीइंग बुक्ड। अब इसका मतलब है कि हुकूमत लड़ाई के मूड में है, वो किसी भी तरह से रिकंसिलिएशन के मूड में नहीं है। जहां भाई इमरान खान साहब की बात है तो मैं समझता हूँ हम उनके नैरेटिव से खिलाफ कर सकते हैं। मतलब मैं अगर अपना ओपिनियन दूं तो मुझे शायद उस साजिश वाले बयानिए पे इतना यकीन नहीं है, लेकिन मैं ये मानने को मजबूर हूँ कि इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा एक मोमेंटम क्रिएट कर लिया है, अपने नैरेटिव को वो सेल करने में कामयाब हो गए हैं। पीपल हैव बॉट इट, बहुत बड़ी तादाद है। मतलब वो जलसे जो कि इमरान खान साहब की शादो नादर बड़े शहरों में हुआ करते थे, उससे कई गुना बड़े जलसे अब वो छोटे शहरों में भी कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को चार्ज किया होगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि जब वो 25 की कॉल दे चुके हैं, जब वो निकलेंगे इस्लामाबाद की लॉन्ग मार्च के लिए, तो ये 2013 की लॉन्ग मार्च से बहुत बड़ा क्राउड होगा। 2013 के लॉन्ग मार्च में मैं साथ था उनके, अगर कादरी साहब उनके लोग ना होते तो इमरान खान साहब के साथ 8-10 गाड़ियां थी जो इस्लामाबाद। व्हाट डज दैट मीन फॉर द प्रेजेंट गवर्नमेंट एंड उनके जो हरीफ हैं, सियासी हरीफ, उनके लिए इसका क्या नतीजा निकल रहा है? क्योंकि एक तरह से हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ, उन्होंने हमेशा मेंटेन किया है कि जी हमने जमहूरी तौर से जंग लड़ते हुए अदम एतमाद की मूवमेंट को कामयाब बनाया, और उनका बयानिया ये था कि अवाम बहुत मुश्किल में, मईशत बहुत मुश्किल में है और इनको हटाना बहुत जरूरी है। लेकिन अवाम का तो जमे गफीर इमरान खान साहब के साथ है, उनकी मकबूलियत इस वक्त आसमान को छू रही है। व्हाट डज दिस मीन फॉर द पॉलिटिकल ओपोनेंट्स? देखिए अगेन इमरान खान साहब की स्ट्रेटेजी यहाँ पे कामयाब हुई कि उन्होंने मौजूदा गवर्नमेंट को वक्त ही नहीं दिया। आप देखिए ना कि अब आवाम को बड़ा आसान हो गया है आवाम को ये यकीन दिलाना कि ये लोग मुझसे ज्यादा खराब है। लोड शेडिंग आपको पता है उरूज पे पहुंची हुई है, महंगाई उरूज पे है, डॉलर कंट्रोल नहीं हो पा रहा, पेट्रोल की सब्सिडी ने खत्म करना पड़ेगी। तो इमरान खान के पास बड़ी अच्छी लिवरेजेस है आवाम को निकालने की, वो निकाल लेंगे। अब रही बात गवर्नमेंट की, 2013 में इस गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ा था। 126 दिन तक यही इमरान खान थे, यही धरना था, यही लोग थे, ये बैठे रहते, कोई टस से मस नहीं हुआ था। लेकिन और तब की बात जब एस्टैब्लिशमेंट भी काफी हद तक इमरान खान साहब के साथ थी, एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इस तरह न्यूट्रल नहीं थी जिस तरह से आज है। अब ये है कि इमरान खान साहब के साथ एस्टैब्लिशमेंट के जो पर हैं वो तो है नहीं उनके पास, वो सहारे, वो बैसाखियां तो उनके पास है नहीं। लेकिन मसला ये है कि इमरान खान साहब अब एनआरकी फैलाएंगे तो बात बनेगी। अब वो सिर्फ धरना देके बैठ जाए तो 126 दिन क्या 226 दिन बैठे रहे, हुकूमत को तब भी फर्क नहीं पड़ा था, हुकूमत को अब भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ अलबत्ता एक फैक्टर है वेदर का, वो बड़ा कंट्रीब्यूट करेगा इसमें। वो था सर्दियों का महीना, लोग फिर भी बर्दाश्त कर लेते थे। अब मई के एंड में आप लॉन्ग मार्च शुरू कर रहे हैं, अगर आप धरना देते हैं, बैठ जाते हैं इस्लामाबाद जाके, तो जून आगे आ जाएगा, वो गर्मी का एक बहुत गर्मी होती है। हम पिछले 1-1.5 महीने की ही उनके जुलूस को देखें, जैसे आपने खुद कहा कि जो जलसे थे उसके अंदर लोगों ने रमजान में अपने रोजे की भूख और प्यास का एहसास नहीं किया। इस गर्मी में हम देखते हैं कि लोग 5-5, 6-6 घंटे उनके लिए बैठे रहते हैं, बहुत जल्दी पहुंचते हैं। आप सही कह रहे हैं कि इट इज एक ऐसी रिसोर्स है जो एग्जॉस्ट हो जाएगी, लेकिन इस वक्त तो अवाम का जोशो खरोश भी अपने उरूज पर है। मुझे ये बताइए, जैसे आपने खुद कहा कि हुकूमत टफ टाइम देने के लिए तैयार है, क्या आपको लगता है कि शीरी मजारी साहिबा की जो गिरफ्तारी थी वो ये इंडिकेट भी कर रही है कि हुकूमत शायद बौखलाहट का शिकार है? फिर दूसरी तरफ आपने खुद इशारा दिया कि सहाफियों को भी बुक किया जा रहा है, जिसमें बड़े सीनियर सहाफी शामिल हैं, एंड वेरी क्लियरली ये वो लोग हैं जो पीटीआई के लिए शायद थोड़ा सा एक बेंट रखते हैं। Sidra, what I have perceived that they are ready to fight. The fight can be unfair. It's never promised कि fair fight होती है हमेशा, सियासत में तो कभी भी नहीं होती है। इट कैन बी अनफेयर। अब शीरी मजारी साहबा की जो गिरफ्तारी थी 1972 के एक मुकदमे में, बड़ी वेग किस्म की एक बात थी, मतलब मेरी समझ में नहीं आई। अगर आपने किसी को बुक करना भी है तो इट शुड हैव बीन ऑन अ सॉलिड ग्राउंड्स। और है ऐसा नहीं है कि पीटीआई के लोगों के ऊपर इल्जामात नहीं है, बड़े बड़े संगीन इल्जामात है। खाली उस्मान बुज़ार भी अगर पकड़ के आप बिठा लें तो पता नहीं कितनी चीजें निकल आएंगी। दे विल गो आफ्टर हिम, आफ्टर इमरान खान, आफ्टर हिज पार्टी, दैट आई एम श्योर। लेकिन अगेन सबसे पहले तो उसको सिचुएशन को हैंडल करना है कि इस्लामाबाद के साथ क्या किया जाए। खबर ये आ रही है कि 245 आर्टिकल के तहत फौज के हवाले कर दिया जाएगा इस्लामाबाद को, तो फौज को और आवाम को आमने सामने कर देंगे। फौज का क्या इस पे रिएक्शन होता है? फौज ने तो कभी, इससे पहले आपको याद है फैजाबाद धरने में जब खातम रिजवी लेकर आए थे लोग, फौज ने तब भी उन पे डंडा नहीं चलाया था, हाथ नहीं उठाया था, बल्कि उल्टा पैसे दिए कर कहा था कि आप आपके साथ हैं, आप घर जाए आराम से। तो डिपेंड करता है कि एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पे क्या किरदार और अली, इसके अलावा हम ये भी ना भूलें कि कप्तान इमरान खान साहब बार बार ये भी कर रहे हैं और अपने जलसों में भी ये बात बावर करते रहे हैं, जैसे हमने जहलुम में देखा, वो बाकायदा फौजियों की फैमिलीज को एड्रेस करते हुए नजर आते थे। और उन्होंने ये बड़े पुरतपाक अंदाज में कहा है कि इस प्रोटेस्ट में भी, इस लॉन्ग मार्च में भी फौजी फैमिलीज शामिल होंगी। इसको आप कैसे देखते हैं इस बयान को? एग्जैक्टली और ये मैंने
نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہے, کیونکہ دیکھیں اگر ہم لوور کیٹری میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو فیملیز ہوتی ہیں پاک فوج کے اور جوانوں کی, ان کی ایک بڑی نیچرل قسم کی ہے, ایک انکلینیشن ہے ٹوورڈز عمران خان. دے بلیو ان ہز نیریٹو. اور اگین دیکھیں آپ جتنے مرضی افسر بن جائیں, وہ ایک بڑی مثال بنی ہوئی ہے, حالانکہ اٹس ان ہیومرس وے کہ ہمیشہ جو جرنیل ہوتا ہے فوج کا, اس کے گھر میں اس کی بیوی اس سے ایک رینک اوپر ہوتی ہے. تو ہاں, تو یہ ہوتا ہے, آپ کو اپنی فیملی کی سننی پڑتی ہے. میں بینگ اے فیملی پرسن, مجھے کہیں نہ کہیں اپنی فیملی کی اوپینین کو ویٹیج دینا پڑے گا. تو اور آپ کہہ رہے ہیں کہ فیملیز میں یقیناً یہ پولرائزیشن اس وقت پاکستان کے لیے زیادہ اہم بات یہ ہے. اور علی, جو اگر ہم 2013 سے اس کو کمپیئر کرتے ہیں نا, مجھے ایک بہت بڑا ڈفرنس یہ لگتا ہے کہ اس وقت اتنی معاشرے میں سیاسی پولرائزیشن نہیں تھی. اس وقت جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این بھی اپنے لوگوں کو موبلائز کرنا چاہ رہی ہے, لیکن ان کے جلسوں میں وہ جوش, وہ رش ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو اس وقت پاکستان میں سیاسی پولرائزیشن بھی اپنے عروج پہ ہے, جو کہ موجودہ حکومت کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہونی چاہیے. پی ایم ایل این کا سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے سدرا, کہ ان کو ایک تو اپنا نیریٹو بلڈ کرنا نہیں آتا, اور عمران خان کے نیریٹو کو کاؤنٹر کرنا نہیں آتا. ان کے پاس اچھے مقرر نہیں ہیں, ان کے پاس اچھی سوشل میڈیا ٹیمز نہیں ہیں. دے آر آلویز لیٹ بیک. ان کو پتہ نہیں چلتا. عمران خان کوئی بھی ٹویٹر یا سوشل میڈیا ٹرینڈ بنا کے اس کو وائرل کر کے جب چلے جاتے ہیں, تب ان کو یاد آتا ہے کہ ہم نے بھی اس کو کاؤنٹر کرنا تھا. اور یہ بڑا ایک ڈرا بیک ہے. آج آپ جو ہے, آج کی جو پروپیگنڈا وار ہے, وہ میں بڑی معذرت کے ساتھ, میرے سینئرز شاید ہو سکتا ہے ہمارے سینئرز دیکھ رہے ہوں اس مشن کو, اب کالم سے لکھ کے نہیں, آپ تحریریں بھر بھر کے, اب اخباروں سے اس کو میں پروپیگنڈا بھی نہیں کہوں گی. مجھے تو لگتا ہے اس کی ایک اپنی آرگینک لائف ہوتی ہے علی. آپ اور میں, بیکاز یو نو وی آر بورن ان ایج, ہماری جرنلزم کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ ڈیجیٹل ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری مینوفیکچرڈ یا انجینئرڈ بھی نہیں ہوتی ہیں. اس کے اندر واقعی لوگوں کو وہ کامنٹ کرنے پہ, انگیج کرنے پہ ایک طرح سے اکسا دیتے ہیں. یو ویری رائٹ کہ چاہے پی ایم ایل این ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, ان کی سوشل میڈیا اسٹریٹجی ہمیشہ سے ری ایکٹیو رہی ہے, پرو ایکٹیو نہیں رہی ہے. ایگزیکٹلی جی ایگزیکٹلی. کبھی کچھ بلڈ اپ نہیں کر پائے ہیں, کبھی کچھ اگین نیریٹو دے نہیں پائے ہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے, کاؤنٹر نیریٹو بھی اچھا نہیں دے پاتا. دیکھیں نا, امپورٹڈ حکومت کے اگینسٹ ان کے پاس بہت کچھ ہے. کیا عمران خان کی 3.5 سال کی نااہلی کو آپ ہائی لائٹ نہیں کر سکتے, مگر وہ نہیں کر پا رہے. انفیکٹ لوڈ شیڈنگ, ڈالر کا اوپر جانا, وہ تک انہوں نے خود کے اوپر لے لیا ہوا ہے. مطلب اس تک کوئی اچھا سیل نہیں کر پا رہے. ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. جیسے آپ نے خود کہا کہ ان کے پاس مقرر نہیں ہے, بٹ سم آف دا موسٹ سینئر پیپل, ایسا لگتا ہے ابھی بیچ میں یہ شہمگوئیاں چل رہی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب معیشت کے فیصلوں کو لے کر ایک پیج پہ نہیں ہیں, لیکن مفتاح اسماعیل صاحب کو لگتا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے کامیابی ضرور ملے گی. دوسری طرف خاقان عباسی صاحب کے اگر ہم اسٹیٹمنٹس کو دیکھتے ہیں تو وہ خود شہباز شریف صاحب کو یہ مشورہ دیتے نظر آ رہے ہیں کہ جلد از جلد الیکشنز اناؤنس کیے جائیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے علی؟ دیکھیں اگین, ہم نے بچپن سے پڑھا تھا ٹو مینی کوکس اسپوائل دی براث اینڈ دی براث از اباؤٹ ٹو بی اسپوائلڈ. مجھے لگ رہا ہے ایسا, بیکاز اس میں بہت سے مشورہ دینے والے انوالوڈ ہیں. اور ایک بات آپ کو یاد ہوگا, جب ابھی عدم اعتماد نہیں کامیاب ہوئی تھی اور یہ بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ ہو جائے گی, تو میں ان کو اپنے پروگرام میں پوچھتا تھا کہ ٹھیک ہے مان لیا ہو گئی کامیاب, واٹ نیکسٹ, آگے کیا کریں گے؟ تو کہتے تھے ابھی یہ ان کا ایک آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹ ہے کہ ابھی ہم نے اس بارے میں نہیں سوچا, ہم یہ پہلے اسے جان چھڑائیں گے عمران خان سے, پھر اب آپ دیکھیں نا کہ ان کو نہیں پتا کہ معیشت کیسے چلانی ہے, کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, کوئی معاشی پلان نہیں ہے. بات پہ اتفاق علی, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک بات پہ ان کا وہ ایک طرح سے اتحاد بنا ہوا ہے کہ الیکٹورل ریفارمز کرنے ہیں, یعنی انتخابی اصلاحات کرنی ہے. پھر اس میں سے 2-3 لوگوں کا خیال یہ بھی, جیسے ایم کیو ایم نے کہا کہ فوری طور پہ سینسس کرایا جائے. ان 2 چیزوں پہ اتفاق رائے ہے, لیکن معیشت کا کیا کرنا ہے اس کے لیے قاہرہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے, انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب جاتے جاتے بارودی سرنگیں پھیلا گئے ہیں اور کچھ معیشت کی طرف کو بہتری کی طرف لے جانا ممکن ہی نہیں ہے. بٹ علی, لیٹس سی واٹ ہیپنز اینڈ ویل کیپ یو انگیج. ہم دیکھتے ہیں کہ 25 تاریخ کو ہونے کیا والا ہے, واٹس دا بلڈ اپ ٹوورڈز, اور کیا عمران خان صاحب کامیاب ہوں گے لوگوں کو نہ صرف لے کے جانے کے لیے, اور اپنی جو بات چیت ہے, جو ان کا نقطہ نظر ہے, اس کو منوانے میں وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں. ویل فائنڈ آؤٹ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک.